दोस्तों आप ये मेरा यकीन मानो, ये क्वेश्चन आप स्वयं हल करोगे, 100% स्वयं आप हल कर लोगे। आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए मैं आपको इस समीकरण को हल करने के केवल 2-4 रूल याद कर देता हूँ, उसके बाद आप ये खुद हल करेंगे। इसके लिए हमें एक थोड़े से रूल याद करने पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ रूल कौन कौन से हैं। ये आप अगर रूल याद कर लेंगे तो अब आपका 100% ये समीकरण कोई भी 8वीं से 10 जैसे कि छठी क्लास से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर 12वीं तक के कोई भी समीकरण आया आप 100% सॉल्व कर दोगे। इसके लिए सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कभी भी प्लस और प्लस आ जाए, यानी कि दोनों तरफ अगर प्लस आ जाए तो उसको आपको हमेशा प्लस भी करना है। अगर प्लस आ जाए, एक संख्या प्लस में दूसरी संख्या प्लस में आए तो आपको प्लस ही करना है, और एक संख्या अगर प्लस में आए दूसरी संख्या माइनस में आए तो आपको माइनस कर देना है, याद रखना, ठीक है। और एक संख्या प्लस में आए, दूसरी अगर गुणा में आए, तीसरी प्लस में आए तो आपको प्लस कर देना है। अगर एक संख्या माइनस में आए गुणा में और यहाँ पर प्लस में आए तो आपको क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। अगर भाग में आए, अगर एक भाग में ऐसे हो यानी कि माइनस भाग माइनस, तो अपन को प्लस कर देना है। ये रूल आपको याद हो जाएंगे तो आपको 100% ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसी रूल के हिसाब से हम ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर। और आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा, जो ये एक्स वाली चीजें होती है, एक्स वाई, यहाँ पर ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं अचर राशि। क्या बोलते हैं? अचर राशि। अचर राशि, अचर राशि को हमें एक तरफ कर देना, अचर राशि को एक तरफ कर देना है। समझ आ गया? फिर ये है हमारी अचर राशि, ठीक है। अब इनको हमें सॉल्व करना है। चर राशि को एक साइड करना है और अचर राशि को एक साइड करना है, जिससे हमारे पास 5x है, और यहाँ पर ये हमारी अचर राशि है, और यहाँ पर भी एक अचर राशि है, ठीक है। एक चर राशि है, चर राशि को इधर ले लो, इसको इधर ले लो। अब यहाँ पर ये चर राशि किस में प्लस में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर एक साइड प्लस में दूसरी माइनस में, तो उस साइड चेंज हो जाएगा, चेंज जो भी चिन्ह हो जाएगा दूसरी साइड चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस में है वहां पर माइनस में जाएगा, वहां पर प्लस में है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इधर गुणा में है तो उधर भाग जाएगा, भाग है तो इधर गुणा में आ जाएगा। समझ आएगा? ये रूल भी याद रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस में 2x, फिर बराबर का चिन्ह। अब ये वाले इधर ले जाएंगे, पहले इसको जो यहाँ पर है उसको लिख लेंगे। अब ये 4 प्लस में है तो यहाँ पर किधर जाएगी, माइनस में 4। ओके, समझ आ गया। अब यहाँ पर 5x में 2x चले गए, कितने बचेंगे, 3x, और बराबर एक में से 4 गया तो माइनस यहाँ पर 3 बचेंगे। समझ आ गया? अब ये x इसके साथ गुणा में, किसमें, गुणा में, गुणा में तो उधर किसमें जाएगा, भाग में जाएगा। यहाँ पर x लिख देंगे और ये माइनस का 3 लिख देंगे, और ये गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब x का मान कितना आ जाएगा, 3 में 3 का भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा, बराबर 1 आया, और चिन्ह माइनस का तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे। ये हमारा x का मान है। इसको एक बार के लिए मिटा देते हैं, फिर हम दूसरा लिखते हैं। एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, वो करते हैं। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर सर बट्टे में आ गया तो हम कैसे करेंगे, बट्टे में आ गए चाहे कुछ भी करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर 12x प्लस, सॉरी यहाँ पर मैं 23 लिख देता हूँ, यहाँ पर 12 लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पर ये जाएगा। अगर ऐसी भिन्न वाली संख्या आ गई तो भी हम उसको इजी सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही रूल लगाना है, एलसीएम भी करना जरूरी है। तो ठीक है, पहले मैं आपको बोल दिया चर वाली अचर वाली एक साइड कर दो संख्या। अब ये एक्स वाली संख्या, इधर भी एक्स वाली संख्या है, या तो इसको उधर ले जाए या उसको इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं। जैसे यहाँ पर 3x हो गया बट्टे 2 हो गया। अब ये इसको उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। अब यहाँ पर प्लस में तो यहाँ पर 12x बट्टे 22 आ गया, बराबर का चिन्ह। ये 9 बट्टे 2 को ऐसे टेस्ट लिख देंगे। अब ये यहाँ पर प्लस में था तो इस साइड में माइनस हो जाएगा 8। समझ आ गया? ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आपको एक एलसीएम अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो मैं एक और ये वीडियो, इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, आप एलसीएम को अच्छी तरीके से सिखा दूंगा। इसके लिए 22 है तो इसका एलसीएम 22 आ जाएगा, 22 लेंगे। अब इसमें 22 में कितने बार भाग, 11 बार, 11 को 3 से गुणा, माइनस का चिन्ह। अब 22 में 22 का एक बार जाएगा, और यहाँ पर 12x बराबर का चिन्ह। अब इसमें भी एलसीएम ले लेंगे, 2 में इसका एक बार 9 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 8 दूनी 16, ठीक है। अब यहाँ पर तो नीचे 22 आ जाएगा, ठीक है। अब 33 में से 12 चलेंगे तो कितने बचेंगे, 33 में से 3 में से 2 गया 1,
एक में से 3 में से 2 गया 1, 21 बचेंगे। ठीक है, 21x बचेंगे बराबर में यहाँ में से 9 है, 10 और 7 बचेंगे, 7/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, ये गुणा वाला है, अब इसको x वाले एक साइड ही करें, यहीं पर करने, इसको उधर ले जाओ। अब यहाँ पर 21x बराबर का 7/2 और ये यहाँ पर भाग में, यहाँ पर भाग में तो उधर गुणा में चला काट सकते हैं। ये 2 22 है, 2 एकम 2 और ये 11 बार कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 21x बचा, 21x और 11 7 77। ठीक है, 77 बच गया। अब यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 77/2, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा में है तो इसके साथ भाग में चला जाएगा। अब x का मान इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें सीधा भाग दे दो, तो जैसे कि 7 दूनी 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 और 2 8 16 हो जाएगा, 0.5 जाएगा, 38.5 x का मान हो गया। ऐसे ही उत्तर इजी टू इजी निकालते रहेंगे, ऐसे ही सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, ये रूल याद करना। अगर आपको ये रूल याद हो गए तो आप किसी भी तरह का समीकरण आपको इजी टू इजी सॉल्व हो जाएगा। चाहे भिन्न आए, पॉइंट आए, दशमलव वाले कुछ भी संख्या आए, कैसी भी हो, आप 100% कर लोगे। चलो ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप करके इसको कमेंट में जरूर जवाब देना। ये है भिन्न, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देना। अगर इसका आंसर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट में ज़रूर दब देना, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी लेके आऊँगा जल्द ही जल्द। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।